तो हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सबसे स्वागत है आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी क्लासेस में। जैसा कि आप लोग जानते ही, आप लोग के लिए हर रोज़ हम लोग अपने द्वारा मॉडल पेपर बनाते हैं और उसको आप लोग को उससे आप लोगों को बताते हैं। ठीक है, तो ये भी रहने वाला है क्लास 9 के बच्चों के लिए हिंदी 1 का। ठीक है, तो ये जो प्रश्न पत्र है इसको आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए जिससे उसका भी कुछ हेल्प हो जाए। ठीक है, और हाँ, एग्ज़ाम आप लोग का अब ज़्यादा दिन नहीं बचा है एग्ज़ाम में, तो आप लोग पढ़ते रहिए। तो देखिए, ये आपका प्रश्न पत्र जो है वो 25-26 के लिए बनाया गया है। कुछ इंस्ट्रक्शन निर्देश दिया है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रश्नों की कुल संख्या 40 है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। और क्या बोल रहा है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए, इनमें से एक सही विकल्प का चयन कीजिए। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। अब पहले हम खंड ए में देखेंगे। खंड क में अपठित बोध है। ठीक है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के लिए सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं और इसके आंसर को खोजते हैं। क्या हो रहा है, हमारे देश में कई प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं। इनमें कुछ धर्म से जुड़े होते हैं तो कोई नया वर्ष के आगमन से जुड़े होते हैं। त्योहारों के कारण पूरा वर्ष उमंग से भरा पूरा बना रहता है। नववर्ष के आगमन के समय तो खेत लहराते लगते हैं, उसकी कटाई आरंभ हो जाती है, किसान का मन भी प्रफुल्लित हो जाता है। इसी प्रकार महापुरुषों की याद में मनाए जाने वाले त्यौहार हमारे मन को देशभक्ति और गौरव की भावना से सराबोर कर देता है। ठीक है, सभी त्योहारों के लक्ष्य एक ही है। हम सभी त्योहारों को मिलजुल कर एक साथ हर्षोल्लास के साथ मनाए और उसमें निहित अच्छे विचारों को संपूर्ण समाज में फैलाने में मदद करें, जिससे सभी धर्म के लोगों में एकजुटता की भावना जागृत हो सके। ठीक है, ये आपका क्या था, ये आपका गद्यांश था। अब चलिए इसका क्वेश्चन देखेंगे। क्या बोल रहा है, कौन से त्योहारों के समय किसान आनंदित होते हैं? धार्मिक दृष्टि से जुड़े त्यौहार, महापुरुषों की याद में मनाए जाने वाले त्यौहार, नववर्ष के आगमन के साथ मनाए जाने वाले त्यौहार, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका कौन सा हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा गौ। देखिए, पैसेज को पढ़िएगा तो पता चल जाएगा। ठीक है, नववर्ष के आगमन के साथ मनाए जाने वाले त्यौहार। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहे, कौन से त्यौहार हमारे मन में देशभक्ति की भावना जागृत कर देता है? धार्मिक दृष्टि से जुड़े त्यौहार ऑप्शन ए में है। या बोल रहे महापुरुषों की याद में मनाए जाने वाले त्यौहार, या फिर ऑप्शन में सी बोल रहे नववर्ष में मनाए जाने वाले त्यौहार, ऑप्शन डी में बोल रहे इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा बी, महापुरुषों के यादों में मनाए जाने वाले त्यौहार। ठीक है, क्या बोले सभी त्योहारों का लक्ष्य क्या है? तो क्या है, इसमें निहित अच्छे विचारों को पूरे समाज में फैलाना, या फिर धार्मिक प्रचार और प्रसार, या अनुशासनहीनता के साथ खुशी मनाना, या समाज को दिव्यांगित करना। तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या बोल रहे, उसमें निहित अच्छे विचारों को पूरे समाज में फैलाना, यही है त्योहारों का मेन लक्ष्य। ठीक है, क्या बोल रहे, गद्यांश के लिए उचित शीर्षक दे। ठीक है, नववर्ष का महत्व, देश प्रेम का महत्व, त्यौहार का महत्व, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, त्योहारों का महत्व। ठीक है, 5 नंबर है, उमंग शब्द का पर्यायवाची शब्द है। खुशी, उल्लास, देशभक्ति, या फिर सराबोर। तो उमंग शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है, ये पूछ रहा है आपसे। तो क्या है? उल्लास। ठीक है, फिर आपको क्या बोल रहा है, निर्देश। प्रस्तुत पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 6 से 10 तक का सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, तो देखिए ये एक आपका ये सही है। ठीक है, मैं जब अकेला रहता हूँ मुझे मेरी माँ का प्यार याद आता है, सोचकर
क्या सोचकर व्यक्त के उस दौर को मेरा रोम रोम हर्षित हो जाता है। याद आती है जब माँ मुझे सप्रेम खिलाती थी, दुलारती हुई सी वह मुझे गोद में बिठाया करती थी। क्या नाज नखरों को भी वो मेरे तब हंस हंस कर उठाया करती थी। बेटा मेरा शेर बनेगा कहती हुई वो मुझे दूध पिलाया करती थी। याद आता है जब कभी मैं डरता था, ममता भरे आंचल में वो मुझे छिपाया करती थी। कभी को अकेले में किसकी याद आती है, माँ की, पिता की, भाई बहन की या दोस्तों की? तो कभी को उसकी माँ की याद आती है। ठीक है, ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्या बोल रहे, नाज नखरे उठाना मुहावरे का अर्थ है प्रेम करना, हर तरह का इच्छा पूर्ण करना, या फिर वह शरारती बनना, या फिर नाजुक बनाना। तो इसका कौन सा हो जाएगा? सात का हो जाएगा बी, हर तरह की इच्छा पूर्ण करना। ठीक है, उसका ही ये किसका मुहावरा है? नाज नखरे उठाना। दूध पिलाते समय माँ कभी को क्या कहती थी? जल्दी जल्दी दूध पी लो, या फिर ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है दूध पियो नहीं तो कमजोर हो जाओगे, या फिर क्या बोलते बेटा मेरा शेर बनेगा, या फिर ऑप्शन नंबर डी बेटा मेरा अफसर बनेगा। तो माँ कहती थी बेटा मेरा शेर बनेगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, कभी के डर जाने पर माँ क्या करती थी? उसका मजाक उड़ाती थी, उसे डरपोक समझती थी, उसे डांटती थी, अपने ममता भरे आंचल में छुपा लेती थी। तो क्या करती थी? अपने ममता भरे आंचल में कवि की माँ उसे छुपा लेते थे। क्या हो रहा है, प्रस्तुत कवि का उचित शीर्षक दे। माँ का प्यार, ममता का आंचल, माँ का ममता, उपरोक्त सभी। तो ये सभी हो जाएगा एक तरह से। ठीक है, शीर्षक इसका हम लोग इनमें से कुछ भी दे सकते हैं, क्योंकि माँ के बारे में ही है सारा कुछ। खंड बी में हम व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। जो शब्दांश किसी शब्द के पहले जोड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है, या है ना, उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग, प्रत्यय, रूढ़ या फिर यौगिक। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उपसर्ग। उपसर्ग वो शब्द होते हैं जो किसी से शब्द के पहले जोड़कर उसका अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। क्या है? सुनारीन शब्द में किस प्रत्यय का उपयोग हुआ है? आई, आइन, इन, इन। तो किसका, कौन सा प्रत्यय का उपयोग हुआ है सुनारीन में? इसका हो जाएगा सी, इन। इन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। आकाश का सही पर्यायवाची है पक्षी, नहीं, गगन, धरती, आग। तो गगन जो है वो आकाश का पर्यायवाची शब्द है। आकाश का ही दूसरा नाम गगन भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, सीता आम खाती है वाक्य में ने परस्वर्ग के उपयोग के कौन सा परिवर्तन होगा? सीता ने आम खाया, सीता ने आम खाई, या फिर सीता आम को खाती है, सीता से आम खाया नहीं जाता। तो 14 का क्या हो जाएगा? बी, सीता ने आम खाया। ठीक है, बी इज करेक्ट आंसर। फिर क्या बोले, 4 लीटर दूध में विशेषण शब्द है। विशेषण शब्द क्या है? तो 4 हो जाएगा। क्या होगा? विशेषण शब्द अगर पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? 4, क्योंकि ये विशेषता बता रहा है। 4 एक स्पेसिफिक वो नंबर बता रहा है। राम ने समय पर काम पूरा किया। रचना के आधार पर वाक्य भेद बनाइए। ठीक है, कौन सा वाक्य ये आपसे पूछ रहे हैं? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या उपवाक्य? तो ये कौन सा वाक्य है? किस प्रकार का वाक्य है? तो ये एक सरल वाक्य है। राम ने समय पर काम पूरा किया। मोहन ने कहानी सुनाई और सोहन हंसने लगा। रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। संयुक्त, सरल, मिश्र या उपवाक्य। तो और शब्द का जहाँ भी प्रयोग होता है ना, तो वो किस प्रकार का वाक्य बन जाता है? तो वो एक संयुक्त वाक्य बन जाता है। ठीक है,
तो 17 का बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 2 11 होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? बेईमानी करना, खड़े रहना, भाग जाना या बैठ जाना। तो क्या होता है मुहावरे का सही अर्थ? 9 2 11 होना मतलब भाग जाना। क्या हो रहा है? लड़का अच्छा है, इस वाक्य में वचन बदल देने पर विशेषण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? लड़के अच्छे हैं, लड़कियां अच्छी है, या फिर वो लड़की अच्छी है या लड़की में अच्छाई है। अगर लड़का अच्छा है इस वाक्य में वचन को बदल दिया जाए, ठीक है, तो वचन बदल देने पर विशेषण का क्या प्रभाव पड़ेगा ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लड़के अच्छे, ठीक है। फिर क्या हो रहा है? विशेषण पद के द्वारा जिनकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? विशेषण पद के द्वारा जिनकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? विशेषण या क्रिया विशेषण या विशेष्य या फिर विशिष्ट। तो इसको क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 20 का सी हो जाएगा, ठीक है, विषय, ठीक है। अब क्या है, पाठ्य पुस्तक से आपका दिया गया खंड सी का सारा प्रश्न का उत्तर देखेंगे। और देखिए क्या लिखा है। प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 21 से 30 तक के सही प्रश्नों का उत्तर का चयन करें। देखिए ये आपका संस्कृत का भाषा ही है। मोको कहाँ ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रिया धर्म में, ना योग वैराग में, खोजी होए तो तुरते मिल होई, पर भर की तलाश में, काहे कबीर सुने भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। इस तरह का कुछ पंक्ति दिया हुआ है, ठीक है। तो इस पंक्ति को पढ़ना है, उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा तो आपको बताना है। प्रस्तुत पद के रचयिताकार कौन है, ठीक है, इसको किसने लिखा है? कबीरदास, तुलसीदास, रैदास या सूरदास। तो इसके रचनाकार के बारे में पूछा जा रहा है, तो किसने लिखा है इसको? कबीरदास जी ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ेंगे। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? मनुष्य किसे ढूंढ रहा है? धन को, क्या है, प्रसिद्धि को, या फिर ईश्वर को, या फिर ईश्वर को। तो वो किसको ढूंढ रहा है मनुष्य? तो मनुष्य ईश्वर को ढूंढ रहा है, ठीक है। किसको ढूंढ रहा है? ईश्वर को। वैराग का मतलब है, वैराग का मतलब क्या है? तो देखिए क्या बोल रहा है, विराग का मतलब है, क्या है? विरागी, वैराग, या फिर बिहार, या फिर विराजमान। तो इसका 23 का कौन सा हो जाएगा आपका? 23 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो गया? वैराग। वैराग का मतलब होता है वैराग्य, ठीक है। 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। पद में किन दो तीर्थ स्थलों के नाम आए? क्या है? काबा और काशी, काबा और कैलाश, मक्का और कैलाश, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा देखिए इसमें से होगा आंसर? देखिए ऑप्शन नंबर बी, काबा और कैलाश। फिर क्या बोल रहा है? क्या है? निर्देश निम्नलिखित प्रश्नों का। तो देखिए क्या है निर्देश? निम्नलिखित प्रश्नों का सही विकल्प का चयन कीजिए। क्या है? सब सांसों की सांस में, इस पंक्ति का क्या अर्थ है? ईश्वर सभी जीवों के में कण कण में रहते हैं, ईश्वर कहीं नहीं रहते। हम सांस लेते हैं, सांस लेने में हमें तकलीफ होती है। तो इसमें इसका अर्थ होता है ईश्वर सभी जीवों में सभी जीवों के होगा, ठीक है, सभी जीवों के कण कण में रहते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 25 का ए इज करेक्ट। क्या है? मानसरोवर में कौन विहार करता है? मछलियाँ, हंस, मगरमच्छ या मनुष्य। तो कौन इसमें हो जाएगा? कौन विहार करता है? हंस, ठीक है। कबीरदास का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो कबीरदास जी का जो जन्म हुआ था, इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा?
1300 क्या है 98 ईस्वी में काशी में हुआ था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इनमें से कबीर की रचनाओं का संग्रह कौन है। बीजक, साहित्य लहरी, या फिर काव्य रसायन, या फिर रामायण। तो इनमें से कौन सा है, तो बीगज। ठीक है, बीगज जो है वो कबीर का रचनाओं का संग्रह है। क्या है, पखापखी का क्या अर्थ है। लड़ाई झगड़ा, सुख दुख, या फिर है आपका सुगुण निर्गुण, या पक्ष विपक्ष। तो इसका कौन सा हो जाएगा 29 का हो जाएगा आपका डी। ठीक है, पक्ष विपक्ष मतलब पखा पखी। संसार को किसके समान बताया है। हाथी के समान, चींटी के समान, कुत्ते के समान, या बिल्ली के समान। तो किसके समान बताया है संसार को, तो इसका जो हो जाएगा कुत्ते के समान। ठीक है, आप भी इसका आंसर कमेंट कर सकते हो। फिर क्या बोला, निर्देश क्या प्रस्तुत गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 31 से 35 तक के लिए सही विकल्पों का चयन करें। इसको फिर से पढ़ना है, आप चाहे तो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब मुझे पढ़ने का कोई ये नहीं, ये चैप्टर से है। ठीक है आपका, तो क्या है देखिए, छोटी सी लड़की रात को दोनों को क्या खिला जाती थी। रोटियां, भूसा, चोकर, या खल्ली। तो क्या खिला जाती थी उन्हें, दो गायों को क्या खिला जाती थी, तो रोटियां दे जाती थी। ठीक है, वही दो बैलों की कथा से है। ठीक है, लड़की के पिता का क्या नाम था। गया, झूरी, भैरव, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या नाम था उसका, भैरव, लड़की के पिता का। ठीक है, फिर क्या बोला, सौतेली माँ उसके साथ कैसा व्यवहार करती थी। उससे स्नेह करती थी, उसे मारती थी, उसे घर के बाहर निकाल देती थी, उससे बात नहीं करती थी। तो उसे मारती थी। ठीक है, उससे अच्छा व्यवहार वो नहीं करती थी उसका सौतेली माँ। फिर से दिया है, क्या है देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों का सही विकल्प का चयन कीजिए। दो बैलों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था। वे दिन भर जोते और अंडे खाते थे। क्या बोल रहे पता नहीं। वे दिन भर आराम करते, वे दिन भर खाना खाते और दिन भर सोते थे। तो इसका कौन सा हो जाएगा 34 का। क्वेश्चन ही गलत टाइप हो गया होगा। ठीक है, वे दिन भर जोते जाते और डंडे खाते थे। सॉरी, यहाँ पर पता नहीं हम क्या पढ़ गए थे। वे दिन भर आराम करते थे, वे दिन भर खाना खाते थे, दिन भर सोते थे। तो वो ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, दोनों बैलों के साथ कैसा व्यवहार होता था, तो वो दिन भर जोते जाते थे और फिर उसे डंडा भी मारा जाता था। उपर्युक्त गद्यांश के लेखक कौन है, ये पूछ रहा है आपको। प्रेमचंद, राहुल संकृत्यायन, जाबिर हुसैन, या चपला देवी। तो क्या हो जाएगा 35 का ए हो जाएगा प्रेमचंद। ठीक है, दो बैलों की कथा का लेखक कौन है, प्रेमचंद जी है। फिर क्या है, तिब्बत की औरतें चाय किसमें कुटती थी। चोड़ी, या चोगी, या फिर चोगी। तो किसमें कुटती थी वो, चोगी में। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहे, लेखक गलत रास्ते पर कितने मील चल गया। कितने मील तक वो गलत रास्ते पर चल गया था। मील, 1.5 मील, या फिर 1 मील, 2 मील, या 3 मील। तो इसका कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मील, 1.5 मील वो गलत रास्ते पर चल गए थे। ठीक है, क्या है, शेखर बिहार मेजुकर, जिसको क्या वैध वचन अनुवाद की कितनी हस्तलिखित पोथियां थी। 101, 102, 103, या 105। तो इसका क्या हो जाएगा 103। ठीक है,
आपका जो सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेखक क्या है, लंडकोर की मार्ग में अपनी साथियों से किस कारण बिछड़ गया? तो किस कारण बिछड़ गया? लेखक आराम करने लगा, लेखक आगे नहीं जाना चाहता था, लेखक का घोड़ा धीमा चलने लगा और वो रास्ता भटक गया। इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ग इज करेक्ट। ठीक है, ये हुआ था लेखक के साथ। वृंदावन की नदी का सांवला पानी किसकी याद दिलाता है? यशोदा की, कृष्ण की, गोपियों की या बलराम की? तो वृंदावन की जो नदी का जो सांवला पानी है वो किसकी याद दिलाती है? तो श्री कृष्ण की याद दिलाते हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एक वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। तब तक पढ़ते रहिए, आप लोग का एग्ज़ाम में अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। तो बस ठीक है, चलते हैं, धन्यवाद।